अस्सलाम वालेकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं तैयबा फराज। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बकायदा आगाज करें और आपको बताएं कि सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने दानिश स्कूल्स अथॉरिटी बिल वजीर आजम को वापस भिजवा दिया। ऐवान सदर से जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने दानिश स्कूल्स अथॉरिटी बिल 2025 सूबाई मशावरत की जरूरत के पेश नजरसानी के लिए वजीर आजम शहबाज शरीफ को वापस भिजवा दिया है। सदर ममलिकत ने कहा कि सूबों में दानिश स्कूलों के कयाम की मुतल्लिका सूबाई हुकूमतों से पेश की मशावरत नागुज़ीर है। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा इस्लामाबाद राना यामीन। जी बताइएगा, सदर ममलिकत ने दानिश स्कूल्स अथॉरिटी बिल वज़ीर आज़म को वापस भिजवा दिया, मजीद क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने दानिश स्कूल अथॉरिटी बिल वज़ीर आज़म को वापस भिजवा दिया है। दीवान सदर से जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने दानिश स्कूल अथॉरिटी बिल 2025 सूबाई मशावरत की जरूरत के पेश नजर सामने के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को वापस भिजवाया। सदर मुमलिकत ने कहा कि सूबों में दानिश स्कूल के क्याम की मुतल्लिका सूबाई हुकूमतों से पेशगी मशावरत नागुज़ीर है। इसके अलावा सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म के मशवरे पर अहम कानून साजी की मंजूरी दे दी है। सदर मुमलिकत ने वज़ीर आज़म के मशवरे पर कानून शहादत तरमीमी बिल 2025 की मंजूरी दे दी है। सदर आसिफ अली जरदारी ने किंग हमद यूनिवर्सिटी ऑफ नर्सिंग एंड एसोसिएट मेडिकल साइंसेज बिल 2025 की तस्वीर भी कर दी है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज राइट्स बिल 2025 की भी मंजूरी दी है। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज राइट बिल 2025 की भी मंजूरी दी है। बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें तफसीलात बता रहे थे। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी कौंसलर गुलकेसर सरवानी ने कहा कि कश्मीर भारत का कभी था न होगा। जम्मू कश्मीर बैन अल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा मतनाज़ इलाका है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी कौंसलर गुलकेसर सरवानी ने भारतीय नुमाइंदे की रिमार्क्स पर रद्द-ए-अमल में कहा कि 8 दहाइयां गुजरने के बावजूद हक़ खुद अरादियत का वादा पूरा नहीं किया गया। भारत टीटीपी, फितना अल खवारिज और PLA के पुष्ट पनाही करता है। गुलकेसर सरवानी का कहना था कि भारत सरहद पार दहशतगर्दी की सरपरस्ती कर रहा है। भारत शुमाली अमरीका समेत मुख्तलिफ मुल्कों में कत्ल और गारत में मुलव्विस है। Jammu and Kashmir is an internationally recognized disputed territory. This is not Pakistan's position alone, it is the position of the United Nations. India itself brought the matter to the Security Council and accepted the obligation to allow the people of Jammu and Kashmir to determine their future through a UN-supervised plebiscite. Nearly 8 decades later, that स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान वर्कशॉप से खिताब कर रहे हैं। आइए आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। एक बाकायदा इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म जिसके साथ हमें सबको मिलके इस सारे एक्सट्रीमिज्म के रुझान से बाहर निकलना। अब एक्सट्रीमिज्म की शक्लें बड़ी भयानक हैं। देयर इज अ पॉलिटिकल एक्सट्रीमिज्म टुडे, आपस में बातचीत नहीं है। देयर इज रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म, बहुत ही भयानक शक्ल है। देयर इज एक्सट्रीमिज्म, आप सिविलियन रेज है। आपने रिसेंट पास्ट में कराची में, सियालकोट में, टोबा टेक सिंह में लिंचिंग के वाक़यात देखे। दे जस्ट टेक समवन फ्रॉम नेक एंड दे लिंच हिम। ये दुनिया में कहाँ होता है? ये एक्सट्रीमिज्म की ऐसी शक्लें हैं कि जिनको आप किसी मज़हब, फ़िरके, ग्रोह, सियासत, अभी दिस सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स बेस्ड अपॉन दीज एक्सट्रीमिस्ट व्यूज़, जो कि बिल्कुल हकीकत से बहुत दूर है, लेकिन हैं, आप इसको देख सकते हैं। तो पाकिस्तान इज़ फेसिंग मल्टीपल चैलेंजेस अनडाउटेडली। कुछ तो उस पर हमारी अपनी गलतियां हैं, तस्लीम करनी चाहिए। जब तक हम अपनी गलतियां तस्लीम नहीं करेंगे, हम आगे चल नहीं पाएंगे। रियासती सतह पर गलतियां हैं, सियासी सतह पर गलतियां हैं, अवामी सतह पर गलतियां हैं। इसमें जब मैं अवामी सतह पर गलतियां कह रहा हूं तो हम सब शामिल हैं, जिसमें पॉलिटिकल लोग हैं, उलमाए कराम हैं, उसातिज़ा हैं, एवरी वन ऑफ अस। वी हैव नॉट डन द नीडफुल। जो मैं करना चाहिए था वो नहीं हो सका। तो फिर क्या हुआ कि इन 30-40 सालों में मामला हमारे हाथ से निकल गया। और देखिए, जब आप स्टेट अपनी गुंजाइश खुद छोड़ती जाती है तो वो फिर किसी और ने तो उसको ऑकुलेट से, और माई कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट एजुकेशन इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट। नो,
the state should adhere to this constitutional provision, and it should be providing that education, free education at all costs. This is what Constitution says. But if you leave that space, someone will occupy. And now the madrasa will occupy that. Now the business people will occupy. I'm not against madrasas. I have seen so many wonderful madrasas. They are producing people of eloquence and excellent talent. They are the people you love to sit with. One of those examples are people sitting on this table, and I've been to those places. They are institutions to be shown to the world. मदारिस की सूरत में वो निकले हैं, क्या शानदार इदारे हैं वो, लेकिन गलती भी बहुत बड़ी है. कहीं ना कहीं ऐसे मामलात हैं जिनको आप अगर नहीं रोकेंगे. अब आपकी जो सेकंड स्लाइड थी, मैं शहजाद साहब दरख्वास्त करूंगा कि वो सेकंड स्लाइड आप मुझे ज़रा भेजें, तो फिर मैं आपसे सिर्फ ये शेयर कर लूँ. मैं तो बहुत अच्छी अच्छी बातें करने का आदी नहीं हूँ. मैं आज तकलीफ़ में हूँ. रोज़ मेरे फ़ौजी जवान मर रहे हैं, मेरे बच्चे स्कूलों के अंदर मर रहे हैं, हमारे टीचर्स उसातिज़ा मर रहे हैं, हमारे आलिम दीन मर रहे हैं. दहशत गर्द है कि दंदनाता फिरता है और उसको यहाँ पर सहूलतकार हासिल है, बिल्कुल हासिल है. तो आपकी जो सेकंड स्लाइड है, दैट टेल्स द स्टोरी. रियासत के फैसले थे, जब भी किए आपने. अफगान रिफ्यूजीज अगर लाए तो खुद से तो नहीं आए. अगर स्पिल ओवर्स आ रहे हैं तो वो कैसे आ सकते थे? वो स्पिल ओवर्स आ रहे हैं क्योंकि आपने जंगें लड़ी आ रहे हैं. तो आपकी जो बाकी तीनों पॉइंट्स थे उसके अंदर, वो तीनों पॉइंट आपके रियासत के फैसलों से जुड़े हुए हैं. अगर आज भी कलेक्टिवली स्टेट ने फैसले ना किए, इस एक्सट्रीमिज़म की शक्लें तो मैंने आपसे दरख्वास्त की है कि बेतहाशें. मैं आपके डॉक्यूमेंट पढ़ रहा था तो मुझे आदत सी होगी इन डॉक्यूमेंट्स को पढ़ने की, जिसमें ऑल इंक्लूसिवनेस की बातें हैं, जिसमें स्ट्रेटजीज़ हैं, फॉर नेक्स्ट 5 years प्लान हैं. करने पड़ेंगे. कैसे करने पड़ेंगे? अगर हुकूमत वक्त संजीदगी से ये मामला हल करना चाहती है तो निसाब में डाल दें ख्वारिज के चैप्टर और डालें बड़ी प्राइमरी सतह पे. बताएं अपने बच्चों की ज़हन साजी आज से करें. ये कोई 1 साल में 2 साल में मामला हल नहीं होना. ये जंग हमें लड़नी पड़ेगी. डालें उसमें, बताएं कि कितनी लाशें गिरती हैं. And this has to be conceptually clear that these are the enemies of humankind. ये बताना पड़ेगा. इनको दुश्मन के तौर पे दिखाएंगे. अगर ग्लोरीफाई होंगे, आई रिमेंबर दैट वंस द टाइम्स ऑफ ग्लोरिफिकेशन जो आपने अपनी स्लाइड में दिखाई है, वो हम सब ने देखी हुई. वो टाइम्स हमारे सामने हैं, उसमें कैसे पोर्ट्रे किया जाता था. फिर यकायक चीज़ें हमने बदलती भी देखी. अच्छा, हार्ड स्टेट है, ठीक है, एग्रीड. तो वो जो आपकी, कभी आप उसे काइनेटिक कह लेते हैं, जंगे कह लेते हैं, आप लड़ रहे हैं, उसमें आपने फैसला कर लिया है कि कोई ऐसी चीज़ जो असूली तौर पे बातचीत पर आमादा नहीं है, आपने उनको यू हैव टू उनका आपने अरेंजमेंट करना है और वो करना ज़रूरी भी होगा. ठीक है. लेकिन यहाँ ये बात तस्लीम करने में कोई आर नहीं है कि ये जो एक शख्स या एक फ़र्द वाहिद का काम नहीं है. ये स्टेट की सतह पर वेट भी द प्रोविंशियल असेंबली वेयर आई गो एवरी डे, मे इट बी द प्रोविंशियल गवर्नमेंट टू विच फजलुर रहमान साहब जिनके साथ काम करते हैं रोज़ाना, मे इट बी द प्रिजन्स, मे इट बी बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ्स, मे इट बी डॉक्टर साहिबाज इंस्टीट्यूशन, एवरी सिंगल पर्सन, उलमाए कराम, सबको मिल के हमें ये रेजोल्यूशन देनी है बिल्कुल इफ्स एंड बट्स के बगैर. अब मुहर्रिकात क्या थे पीछे, अगर इनकी बहस में रह जाएंगे तो गलती हो जाएगी, फिर से गलती हो जाएगी. ये तो मत गिने. आगे रास्ता क्या है, आपका मकसद है, आपने 5-tier प्लान अपने आगे रखा है और 5 core issues आपने, इफ आई कैन गेट दैट स्लाइड, सब दे सकते हैं जो आपकी सेकंड स्लाइड थी. सेकंड स्लाइड यू हैड दिस ऑन प्रेजेंटेशन, जिसमें आपने रिफ्यूजीज का जिक्र किया. तो अब मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, देखें कि अगर फ्रैंकली स्पीकिंग ये इसको बड़ा कर दें. अच्छा, अब या इसी पे आ जाए.
पहले ऊपर आ जाएं जी, दिस वीक गवर्नेंस एंड कैपेसिटी, तो शायद इकबाल साहब हु हैज टू डू इट, वी। देन आ जाएं जनाब आप Literacy, poverty, youth, हु हैज टू डू इट, sir, this all is relating to the governance, sir. us, all of us, All of us, sir. all of us. Fragile justice system, all of us. Afghan refugees, what can I say? मदारिस ग्रोथ, तो मत जगह छोड़े, स्पेस ना दें, आप ले लें, हुकूमत करें, रेगुलराइज कर लें, बता के बैठे, अगर नहीं होते तो बंद कर दें, आगे जाएं। हेट स्पीच कितना को मुश्किल है, हेट स्पीच अगर स्टेट अपनी अथॉरिटी नाफिज करना चाहे तो हमें पता हो जाती है, तो कर दे, कोई मसला ही नहीं। अब इसके बाद अब ये 5 बातें जो आप गिन रहे हैं, ये तो सारी आपके करने हैं। अब आगे कैसे चल सकते हैं हम कि इसके मामले में हमें एक हमवार सियासी फिजा चाहिए। A divided house cannot fight these challenges. कहीं ना कहीं ये बात करनी पड़ेगी। Somebody has to speak for it. These brothers and sisters in Balochistan and Khyber Pakhtunkhwa, they are far braver than me. They have faced situations which I cannot even imagine. They have been very resilient. They have fought it and fought it standing with a very high head. और अक्सरियत वहाँ पर लोगों की इस बीमारी के साथ लड़ रही, आज भी अक्सरियत में वो हैं, लेकिन चंद मुट्ठी भर लोग जो हैं वो आते हैं, उनके हाथ में बंदूक और हथियार है, वो कुछ भी कर जाते हैं। तो मेरी दरख्वास्त होगी कि आप सबसे कि जब आप इसको कंक्लूड करें, ये लॉ बड़ा जामे है, अगर इस लॉ पे अगर इसको हम इन लेटर एंड स्पिरिट with all the provided resources, वीक गवर्नेंस एंड कैपेसिटी को हम इरेडिकेट कर सकते हैं विद राइट फंडिंग्स, विद राइट पीपल इन द प्लेस। फ्रिजाइल जस्टिस सिस्टम, यस, हमें बहुत बहस रही है यहाँ पर। जिन कोर्ट्स में से सजाएं मिलती थी और उनके जजेस को मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ, उन्होंने कहा कि हमें डर है, खौफ है, हम फैसला दे के जाएंगे, हमें को मार देगा। तो यहाँ पर वो मुबाहिस मैंने सुने हैं कि फेसलेस जजेस बैठ जाएं, मास्क पहन के बैठ जाएं, या ट्रायल किसी ऐसी सूरत में हो जाए कि जिसमें प्रिजाइडिंग ऑफिसर की शक्ल सामने नज़र ना आ रही हो। ये वक्त भी गुजरा, हमारे सामने गुजरा, लेकिन इवेंचुअली कुछ चीज़ें हल हुई, कुछ कंट्रोल भी हुआ, और फिर पाकिस्तान ने थोड़ी लड़ाई नहीं लड़ी। ये तो इसकी एक साइड। अब इसकी जो दूसरी साइड है वो है कि हमने इस मेनेस को बड़ा दिलेरी से लड़ा भी है। हमने लाखों जानें ज़ाया की हैं, हमारी नेशनल प्राइड कभी नहीं झुकी, हमारी रेजिलियंस में कभी कमी नहीं आई। हमें बेशक डर लगता है, इससे खौफ आता है इंसानी चीथड़ों से, इंसानी अज़ा से, इस खून की बू से। आई हैव सर्वाइव्ड इट इन फ्रंट ऑफ लाहौर हाई कोर्ट, आई नो व्हाट इट इज़। वो जो वो धुआं, वो बादल, वो रक्स बिस्मिल, वो तड़पती लाशें सब देखी। इट वॉज हॉरिफाइंग। मेरी मेमोरी में अगर कोई चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा डराती है तो वो है, लेकिन स्टिल वी कैरिड ऑन। हमने बड़े शानदार, हमारी अफवाज ने बड़े शानदार एट टाइम्स, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप ने बड़े शानदार फैसले किए, ये रद्दुल फसाद किए, ये ऑपरेशन इंसवात किया, ये अपना ज़रब किया, अज़म किया, बेशुमार लड़ाइयाँ की, और दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी डिस्प्लेसमेंट्स करके लोगों को वहाँ से निकाल के वापस ले जाकर सेटल करना, दोज वर नॉट स्मॉल एफर्ट्स। लेकिन फिर ये इंसर्जेंसी। तो मेरी आपसे दरख्वास्त होगी कि ये एक बड़ा क्रिटिकल, बड़ा सीरियस और बहुत ही हमारी कौमी ज़िंदगी के लिए अहमियत का हामिल ये मसला है, और इसमें एक हमवार सियासी फ़ज़ा, एक बाहमी इत्तेहाद, यही इसका रास्ता होगा कि हम इस मेहनत के साथ लड़ सकें। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। मैं एक फाइनल फोटोग्राफ इंसदाद पुरतशद्दुद इंतहा पसंद पर UNDC की दो लाहौर
لاہور میں انسداد پرتشدد انتہا پسندی پر UNODC کی 2 روزہ ورکشاپ منعقد کی گئی، جس میں اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان نے خطاب کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ انتہا پسندی سے ہی معاشرے ترقی کریں گے۔ انتہا پسندی پرتشدد معاشرے کو جنم دیتی ہے۔ ماضی کی سیاسی غلطیوں کی وجہ سے انتہا اور شدت پسندی کا سامنا کرنا پڑا۔ تعلیم شعور دیتی ہے۔ ہم اپنے ملک میں امن کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہے ہیں۔ نوجوانوں کو تعلیم اور تربیت کے ساتھ شعور سے آگاہی دینا ضروری ہے۔ انتہا پسندی کے باعث ہم نے دہشت گردی کا سامنا کیا۔ دہشت گرد معصوم شہریوں کو نشانہ بناتے ہیں۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان لاہور میں انسداد پرتشدد انتہا پسندی پر UNODC کی 2 روزہ ورکشاپ سے خطاب کر رہے تھے۔ بلیٹن میں آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ پاکستان نے سڈنی حملے میں متاثرہ خاندانوں سے ہمدردی کا اظہار کیا ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستانی مندوب عاصم افتخار کی جانب سے سڈنی واقعے کی شدید مذمت کی گئی۔ عاصم افتخار نے مسئلہ فلسطین پر پاکستان کے اصولی موقف کا اعادہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ فلسطینی عوام کئی دہائیوں سے ظلم و ستم کا سامنا کر رہے ہیں۔ عاصم افتخار نے مزید کہا کہ غزہ میں جنگ بندی کا مکمل احترام کیا جائے۔ جنگ بندی معاہدے کے دوسرے مرحلے پر بلا تاخیر عمل درآمد ضروری ہے۔ مقبوضہ فلسطینی علاقوں پر اسرائیلی قبضہ ختم ہونا چاہیے۔ یہودی بستیوں کا قیام فلسطین کے 2 ریاستی حل میں رکاوٹ ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ غزہ میں مکمل، محفوظ اور بلا رکاوٹ انسانی امداد کی فراہمی کی ضمانت دی جائے۔ عاصم افتخار نے غزہ اور مغربی کنارے میں مظالم پر اسرائیل کے احتساب کا مطالبہ کیا۔ During the reporting period, Israeli authorities advanced over 6,300 housing units in the occupied West Bank, including East Jerusalem, with a significant concentration in Area C and sensitive areas such as E1. It underscores that settlement activity in 2025 has reached the highest levels since the United Nations began systematic tracking. These actions, as reinforced by the July 2024 advisory opinion of the ICJ and identified in Resolution 2334, have no legal validity and are a violation of international law as they continue to entrench the occupation and undermine the viability of the two-state solution. صدر مملکت سے تاجکستان کے سفیر شریف زادہ یوسف طاہر کی ملاقات ہوئی۔ صدر مملکت اور تاجکستان کے سفیر شریف زادہ یوسف نے دونوں ملکوں میں مضبوط اور برادرانہ تعلقات کو مزید تقویت دینے کے عزم کا اظہار کیا۔ پاکستان کا 7000 منصوبے کی بروقت تکمیل کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ توانائی کے شعبے میں تجارت اور سرمایہ کاری کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ علاقائی رابطہ کاری بڑھانے اور براہ راست پروازوں کی بحالی پر بھی زور دیا گیا۔ آپ کو اپڈیٹ کریں اور بتائیں کہ صدر مملکت سے تاجکستان کے سفیر شریف زادہ یوسف کی ملاقات ہوئی۔ صدر مملکت اور تاجکستان کے سفیر شریف زادہ یوسف نے دونوں ملکوں میں مضبوط اور برادرانہ تعلقات کو مزید تقویت دینے کے عزم کا اظہار کیا۔ اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہے نمائندہ اسلام آباد اعتزاز بلوچ۔ جی بتائیے گا، صدر مملکت سے تاجکستان کے سفیر کی ملاقات ہوئی، اس ملاقات کے احوال بتائیے گا اور کن وجوہات پر یہ ملاقات ہوئی یہ بھی بتائیے گا۔ جی، صدر مملکت آصف علی زرداری اور تاجکستان کے سفیر شریف زادہ یوسف طاہر نے دونوں ملکوں میں مضبوط اور برادرانہ تعلقات کو مضبوط تقویت دینے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ پاکستان کا کاسا 1000 منصوبے کی بروقت تکمیل کے عزم کا اعادہ کیا گیا ہے۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ توانائی کے شعبے میں تجارت اور سرمایہ کاری کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ علاقائی رابطہ کاری بڑھانے اور براہ راست پروازوں کی بحالی پر بھی زور دیا گیا ہے۔ صدر مملکت سے آئرلینڈ کے لیے نامزد پاکستانی سفیر مریم مدیحہ نے بھی ملاقات کی ہے۔ آصف علی زرداری نے پاکستان اور آئرلینڈ کے درمیان اقتصادی شراکت داری بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ آئرش سرمایہ کاروں کو پاکستان کے خصوصی اقتصادی زونز میں سرمایہ کاری پر توجہ دلوانے کی ہدایت کی گئی۔ جی، اعتزاز بلوچ ہمارے ساتھ موجود تھے جو ہمیں تفصیلات بتا رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے وفد نے امیر جماعت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی اور قومی مشاورتی کانفرنس میں شرکت کی دعوت دی۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے وفد میں سیکرٹری جنرل اسد کیسر، تیمور سلیم جاگرا، شہرام خان ترکائی اور حسین احمد یوسف سئی اور خالد یوسف چودھری شامل تھے۔ ملاقات میں دونوں اطراف سے ملک میں موجودہ سیاسی صورتحال، آئین کی بالادستی، جمہوریت کے استحکام اور قومی یکجہتی کے عام مسائل پر جامع تبادلہ خیال کیا گیا۔ دوران گفتگو تحریک تحفظ آئین پاکستان کے رہنماؤں نے ملک کی سالمیت،
खुशहाली और अवामी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम सियासी क़ुव्वतों के दरमियान हम-आहंगी और बाहिमी ताउन की अहमियत पर जोर दिया। इस मौके पर तहरीक के वफ़द ने अमीर जमात उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान को 20 और 21 दिसंबर को मुनक्किद होने वाली कौमी मुशावरती कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी। आपको अपडेट करें और बताएं कि इस्तेहकाम और कौमी यकजहती के अहम मसाइल पर जाम में तबादला ख्याल किया गया। दोनों गुफ्तगू तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के रहनुमाओं ने मुल्क की सालमियत, खुशहाली और अवामी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम सियासी क़ुव्वतों के दरमियान हम-आहंगी और बाहिमी ताउन की अहमियत पर जोर दिया। इस मौके पर तहरीक के वफ़द ने अमीर जमात उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान को 20 और 21 दिसंबर को मुनक्किद होने वाली कौमी मशावरती कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी। वज़ीर ममलिकत बैरिस्टर अकील मलिक ने बानी पीटीआई से मुलाकात का तरीका बता दिया। वज़ीर ममलिकत बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा कि एक तरीके से बानी पीटीआई से मुलाकात हो सकती है, बयान हल्फी दें, कोई सियासी गुफ्तगू नहीं होगी। ये भी बयान हल्फी दें, किसी इदारे को टारगेट नहीं करेंगे। बैरिस्टर अकील ने कहा कि मुलाकात के बाद इदारों के खिलाफ जहर उगला जाता है। बानी पीटीआई करप्शन की वजह से जेल में है। बानी पीटीआई को जेल में तमाम सहूलियात दस्तयाब हैं। बानी तहरीक इंसाफ को 6 से 7 कमरे मिले हुए हैं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में धुंध के डेरे बरकरार हैं। धुंध के बाद ट्रैफिक हादसात में 3 अफराद जाँ बहक जबकि 20 जख्मी हुए। बस उलटने से 3 अफराद जाँ बहक जबकि 15 जख्मी हो गए। इस हवाले से मजीद बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा लाहौर नईम अनवर जी। मजीद क्या तफसीलात हैं, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल जी, मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में धुंध के डेरे बरकरार हैं। धुंध के बायस ट्रैफिक हादसात में 3 अफराद जाँ बहक जबकि 20 जख्मी हुए हैं। तफसीलात के मुताबिक बस उलटने से 3 अफराद जाँ बहक जबकि 15 जख्मी हुए। जख्मियों को रहीम यार खान के अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुतअद्दिद की हालत तशवीशनाक बताई गई है। इसी तरह जाहिर पीर इंटरचेंज के करीबी बस उलट गई जिसके बायस 5 मुसाफिर जख्मी हो गए। इसी तरह मुल्क के दीगर इलाकों में धुंध के बायस मोटरवेज को भी मुतअद्दिद मुकामात से बंद कर दिया गया है। कौमी शहरों पर भी हद निगाह कम होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासर रही है। मांगा मंडी, पत्तों की उकाड़ा और साहिवाल में धुंध का राज है। इसके अलावा चीचावतनी, मियाचनू, खानेवाल, मुल्तान, लोधरा, बहावलपुर, रेंजर खान और सादकाबाद में भी धुंध के डेरे बरकरार हैं। तर्जुमान मोटरवे पुलिस का कहना है कि शहरी गैर जरूरी सफर से गुरेज करें और फोग लाइट्स का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। मौसम के बारे में आपको मजीद बताता चलूं कि मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में धुंध के साथ साथ स्मोक, फजाई आलूदगी भी बरकरार है। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 224 रिकॉर्ड किया गया है। फैसलाबाद में AQI 273, गुजरात में 270 रिकॉर्ड किया गया। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में एयर क्वालिटी इंडेक्स 258 तक पहुंच गया है और फिजा आलूदा बताई जा रही है। जी नईम अनवर हमें मौसम के अहवाल और उनके बायस होने वाले हादसात के बारे आगाह कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। सूबाई वजीर सेहत और आबादी ख्वाजा इमरान नजीर का रात गए खारियां THK अस्पताल का अचानक दौरा। DMS की गैर मौजूदगी पर शदीद बरहमी का इजहार किया। इंतजामिया की तोड़े लग गई। सूबाई वजीर ने सवाल किया कि अगर इस वक्त कोई इमरजेंसी हो जाए तो कौन जिम्मेदार होगा। सूबाई वजीर ने MS को लाहौर तलब और CEO को फौरी नोटिस लेने की हिदायत कर दी। वाज़ेह हिदायत के बावजूद अस्पताल में बिला मुआवजा अद्वियात के ऐलानात न करने पर इजहार नाराजगी और अस्पताल के मुख्तलिफ वार्ड्स का मुआयना, फार्मेसी और अद्वियात का स्टॉक भी चेक किया। सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा इमरान नजीर ने कहा कि तमाम अस्पतालों में 24 घंटे डॉक्टर्स की दस्तयाबी हर सूरत यकीनी बनाई जाए। ख्वाजा इमरान नजीर ने अस्पताल के मुख्तलिफ वार्ड्स का भी दौरा किया। वजीर अक़लियती अमूर पंजाब सरदार रमेश सिंह अरोड़ा ने रावलपिंडी में क्रिसमस के हवाले से मुनक्किदा तकरीब में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की, केक काटा। सूबाई वजीर रमेश सिंह अरोड़ा ने कहा कि मसीह बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद पेश करता हूँ। क्रिसमस अमन, मोहब्बत और अखुवत का पैगाम देता है। वतन अजीज में मुख्तलिफ मज़ाहिब के पैरोकार हैं जिन्हें मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल है। वज़ीर आला पंजाब ने असम्बली में कहा कि अक़लियत मेरे सर का ताज है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ अक़लियतों की फलाह व बहबूद के लिए अमली इक़दाम कर रही हैं। उधर कराची में इंतजामिया की नाअहली एक और शहरी की जान ले गई। बुजुर्ग शहरी नाले में गिरकर जाँ बहक हो गया। शहर कायद के इलाके कोरंगी नंबर 3 कबड्डी ग्राउंड के करीब बुजुर्ग शहरी नाले में गिरकर जाँ बहक हो गया। बुजुर्ग शहरी के नाले में गिरने की CCTV फुटेज सामने आ गई। बुजुर्ग शहरी अचानक से नाले में जा गिरा और मौका पर जाँ बहक हो गया। मतवफ़ी जमान टाउन सेक्टर 34-3 का रिहायशी था। शहरियों का कहना है कि नाले के हिफाजती दीवार न होने की वजह से हादसा पेश आया।
कराची में हैवी ट्रैफिक ने एक और जिंदगी का चिराग गुल कर दिया। मलेर कैंट गेट नंबर 6 के करीब बस से रेस लगाने वाले तेज रफ्तार डंपर ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल डाला। रेस्क्यू जराये के मुताबिक 22 साल गुलाम हैदर मौका पर दम तोड़ गया। दोस्त शहजाद जख्मी हो गया। मुतवफ़ी दोस्तों के हमरा घर से नाश्ता करने निकला था। हादसे के बाद डंपर का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने हेल्पर को हिरासत में ले लिया। डंपर में थाने मुंतकिल कर दिया गया। डंपर ने ऑनलाइन टैक्सी को भी टक्कर मारी। तहम कार में सवार फैमिली मौजज़ाना तौर पर महफूज रही। वाज़ेह रहे कि कराची में रवा साल हैवी ट्रैफिक से अमवात की तादाद 250 तक पहुंच गई। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने 24 अफसरान के तकर्रुर और तबादले कर दिए। तौकीर मोहम्मद नईम एसएसपी ऑपरेशंस लाहौर तैनात कर दिए गए। तर्जमान के मुताबिक तौकीर मोहम्मद नईम पहले एसएसपी इंटेलिजेंस सीसीडी तैनात थे। नासिर महमूद बाजवा को एसएसपी इन्वेस्टिगेशन फैसलाबाद से एआईजी वेलफेयर पंजाब लाहौर तैनात कर दिया गया। सलीम अब्बास को लाची एसएसपी इन्वेस्टिगेशन फैसलाबाद तैनात कर दिए गए। बिलाल अहमद खान को डीएसपी वीवीआईपी सिक्योरिटी 1 लाहौर, मोहम्मद असगर खान को डीएसपी पीएचपी लाहौर और अब्दुल गफूर को डीएसपी सिक्योरिटी 90 शहरा तैनात कर दिया गया। उधर लाहौर के डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स किला गुजर सिंह में तारीफी इसनाद तकसीम की तारीफ का इनाकात किया गया। एसपी हेडक्वार्टर्स मुनज़्ज़ा करामत ने बेहतरीन कारकर्दगी आर्मर कोर्स की तकमील पर पुलिस अफसरान में तारीफी इसनाद तकसीम की। बेहतरीन कारकर्दगी पर इंचार्ज वर्दी गोदाम सब इंस्पेक्टर राना सदाकत अली को तारीफी सर्टिफिकेट से नवाजा गया। पुलिस लाइन्स में 2 माह पर मुहित आर्मर कोर्स की तकमील पर पुलिस अफसरान में तारीफी इसनाद तकसीम की गई। इंचार्ज कुव्वत सब इंस्पेक्टर तारिक महमूद ने 23 पुलिस अफसरान और जवान को आर्मर कोर्स की ट्रेनिंग और ब्रीफिंग दी। एसएसपी हेडक्वार्टर्स मुनज़्ज़ा करामत ने कहा कि असलाह का मुकम्मल तौर पर फाल और काबिल इस्तेमाल होना पेशा वराना तैयारी ऑपरेशनल इस्तेदादकार का ज़ामिन है। लाहौर में शहीद सब इंस्पेक्टर मोहम्मद अदरीस की बरसी पर पुलिस गार्ड की कब्र पर सलामी और फातह ख्वानी। चाकर चबंदस्ते ने शहीद की आखिरी आरामगाह को सलामी पेश की, फूलों की चादर चढ़ाई। तर्जुमान लाहौर पुलिस के मुताबिक मोहम्मद अदरीस ने 17 दिसंबर 1985 में थाना न्यू अनारकली तैनाती के दौरान कानूनी शिकन अनासर के खिलाफ कार्रवाई के दौरान जामे शहादत नोश किया। सीसीपी लाहौर बिलाल सदीकी मैना ने पुलिस शोहदा को खराज तहसीन पेश करते कहा कि फर्ज की राह में जाने कुर्बान करने वाले शोहदा हमारा कीमती असासा हैं। पुलिस हीरोज की लाजवाल कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। लाहौर पुलिस शोहदा के अहले खाना की फलाह व बहबूद के लिए भरपूर इकदाम कर रही है। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद तफसीलात और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीवी टुडे न्यूज। टीवी टुडे